अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अफजल सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मेरा उस क्लिप का बड़ा चर्चा है इस वक्त, जिसमें मैंने 30 जून से पहले इमरान खान को जेल से बाहर का बड़ा वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा। वो कह रहे कि बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो। ओ भाई, मैं आज से ये बात नहीं कर रहा, मैं पिछले अप्रैल से बात कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने कहा था सितंबर सितमगार होगा, नवंबर से हालात बदलेंगे, पूरी दुनिया में आप सिनेरियो सारा देख रहे हैं और जून से कबल इमरान खान साहब बाहर होंगे। अच्छा, इसके पीछे बहुत सी बातें हैं, चलें इस पर कहेंगे। आज जो पुलिस का रवैया है वो ज़ेर बहस आना शुरू हो गया है और जितने बंदे मारे हैं कल इस सिविल हुकूमत के ज़िम्मे पड़ने हैं, और अगर ये खुल गया तो जिसने इजाज़त दी है वो भी कटारे में होगा। बड़ा शौक है वज़ीर आला, बड़ा कहती हैं कि मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया है। कितनी जाना ज़ाया हुई, जितनी जाने गई हैं उसका हिसाब तो होगा। अब मुलाकात सामने आ चुकी है बैरिस्टर गौहर के घर सुहेल अफरीदी और मोहसिन नकवी से मुलाकात। नई मशरफ भट्ट को क्रेडिट जाता है, सबसे पहले खबर उसने दी थी भाइयों की तरह से, और ये मेरे साथ कई प्रोग्रामों में मैंने उन्हें भी ये बात कही थी। अच्छा, मेरा सिनेरियो मैं आपके सामने जब रखूंगा आप मेरी बात को लॉजिकल लेंगे, आपको समझ आएगी कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, फिर आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी इस बात पे। चलें उस पर भी बात करते हैं, ठीक है ना जी। और शुगर मिले जो कहानियाँ लग रही हैं, जो कुछ हो रहा है शुगर मिले, अभी पहले मैं समझता था बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है, बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है, लेकिन ये रास चंद लोगों को ही आता है। सही है ना जी। और स्पीकर पंजाब असम्बली आज जो बातें कर रहे हैं वो हमारे भाई हैं, और वफाकी आईनी अदालत में भी अब आज खुद नोटिस या आर्टिकल 184(3) के केसेस की समाअत होना शुरू हो गई। ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने रखता चलूँ, आपको याद होना चाहिए, ये बात है जनवरी 2025 की, जब इंग्लिस्तान में कुछ अहम मुलाकातें शुरू हुई और मैंने वो कोबरा हेलीकॉप्टर्स की बातें शुरू की। फिर वहाँ किन किन से मुलाकातें हो रही हैं, फिर मैंने वक्त के साथ आपके सामने ये भी बताया था कि जब नवाज शरीफ लंदन में, फिर शहबाज शरीफ गए, फिर वो अप्रैल में मैंने फिर एक बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि सितंबर सितमगार होगा और नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। किसी को नहीं पता था गाज़ा के अंदर क्या होना है या ईरान की तरफ अमेरिका ने क्या जाना है, लेकिन कुछ चीज़ें अब आपके सामने आना शुरू हो गई हैं। और अमेरिका, मैंने ये भी बात, जो सारी तीसरी जंग अजीम की बातें करते थे, मैंने कहा था नहीं तीसरी जंग अजीम नहीं। अच्छा, मैं लॉजिकली भी और हिस्टोरिकली भी ये बात करता, और मैंने कहा था ये टेस्टर के तौर पर आए हैं। अच्छा, मैंने जब उसको अपना कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए, मैंने दीन इस्लाम के हवाले से बात की। मैंने कहा याद रखिएगा, जंग तो मैदान में होनी है, जब हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाने हैं और मैदान पे जंग होनी है। और फ़ौजें कहाँ से जानी है? खुरासान से जानी। और मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज का एक बहुत बड़ा हाथ होना है उस वक्त, जब कभी भी वक्त। और अभी फ़िलहाल वो टेस्टर के तौर पर आए, वो देखने आए हैं कि यहाँ खुरासान में कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ खड़े होंगे लोग जो यहाँ से निकलेंगे। वो ख़त्म तो कर नहीं सकते, उनकी जुर्रत क्या अमेरिका हो जाए या इसराइल हो जाए, जितने मर्जी मुसलमान ममालिक में ला लें। और ये भी कहा गया था कि यहूद और नसारा और मुसलमान इकट्ठे होंगे, और ईरान ने मुसलमानों की लाज रखी है। पूरी दुनिया में मौका मिला, हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का काम है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये ज़रा लॉजिक मैंने आपके सामने इसलिए बताई है, आप ज़रा समझ सकें इस बात को। और ईरान के साथ गैबी मदद तो है ही है, लेकिन रशिया और चाइना, ये अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया कि इस खित्ते में आएगा तो चाइना तो बैठने नहीं देगा, और चाइना बहुत आगे निकल चुका है। वो एक अलग बात है। मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान उस तरह से मामलात को नहीं संभाल सका, वन बेल्ट वन रोड और सी पैक को और गवादर के मसाइल को, वरना पाकिस्तान में पकड़ा नहीं जाना था इकनॉमिकली। अभी यहाँ लोग, अब देखना ये है। अच्छा, ये मैंने क्यों बातें करता हूँ जून से पहले की, कि उसकी एक वजह लॉजिक मैं आपके सामने हमेशा बयान करता हूँ कि ज़रदारी के दौर से इमरान खान साहब का ज़रदारी के दौर से मुशर्रफ साहब का दौर 18-22 महीने 24 महीने 50 टू बी की तलवार और हुकूमत घर।
बहाल भी अदालतों ने की और अदालतों को कंट्रोल करने के लिए चलें उसको छोड़ें, हमने मिसाक जमहूरियत में बड़ा कहा कि जजेस हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन वो ना कर सके और उसकी जो ख्वाहिश थी, जो ख्वाब था, वो इस्टेब्लिशमेंट पूरा कर ही सकी। और अब 26वीं 27 तरमीम का अदालतें पूरे कंट्रोल में, और ये अदालतें अब उस तरह फैसले नहीं कर सक रही जिस तरह आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फैसले होते हैं। मैं बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ, मैंने बहुत से इशू सारे सामने रखे हैं। फिर ये जो भी वज़ीर आज़म आता था मिसाक जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डकैती के बाद वो 5 साल पूरे नहीं करता था। नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ और इमरान खान, अब इनके देखिए 2-2.5 साल तो पिछले लगा लें और अब ले लें तो 5 साल के करीब तो पूरा हो गया। 5 साल नहीं उन्होंने किसी वज़ीर आज़म को रहने दिया, ना रहने देना, अगर रहने देंगे तो बात ही ख़त्म हो जाएगी सारी। तो इसलिए वैसे भी शहबाज शरीफ को जाना है, ये बजट दे के जाना है घर, इस्तीफ़ा दे के जाए या भेजने वाले घर भेजें, पीपल्स पार्टी। और यहाँ मैंने एक बात बड़ी वाज़ेह कही है, मैं फिर बार बार दोहराता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहिए हाई मॉरल ग्राउंड पर। उस वक्त भी जब 2024 के इलेक्शन थे तो उस वक्त ही मैंने बात की थी, 2023 में मैं बातें कर रहा और आज मैं बताता चलूँ, ये ज़हन में रखिएगा। और इसी को साथ मैं जोड़ता हूँ इमरान खान साहब के बाहर आने से। ऐसा उन तोड़ जाना है, दिन रह गए थोड़े, इनका काम पूरा हो चुका है, अगला आना है। अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे हो जाएँ तो हुकूमत इनकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चुप करके पीछे बैठे, हुकूमत करे पीपल्स पार्टी, और जो ज़्यादती और जुल्म हो रहा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और बारी तो बानी चाहिए ना नून लीग की, ना नून लीग ने जो जुल्म और ज़्यादती, जो करप्शन और ये सारी बातें, वो सारी कहानियाँ आ जाएंगी, अरबों के जहाज़ और पता नहीं क्या क्या, कुछ सारा कुछ आएगा सामने, कितने टेंडर, वो तो चुप करके मौजें कर रहे हैं ना, वक्त बताएगा वो। अच्छा, वो सारे ये सोची बैठे नैब है, और भाई यही नैब में तरामीम होगी, यही नैब एक्टिव होगी, नहीं होगी तो कोई और इदारा खड़ा हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ अब याद रखिएगा, जब चार्जशीट इनके पंजाब की हुकूमत के ख़िलाफ़ आनी है तो CCTV आनी है। CCTV में करने वाले खुद गवाहियाँ देंगे कि हमने किसके कहने पे और क्यों किया। ये तो समझ रहे हैं ना कि हम पता नहीं क्या क्या होना है। भाई आपने नाजायज मारे हैं, उनकी आप ही लगनी है आपको, आप तो बड़ा दावा कर रही है ना। और पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी है, जो मर्जी कर ले, आप उसी पुलिस को पूछ नहीं सकते। भाई आपने इतना बेलगाम कर दिया, जो कभी एक वक्त लगा था इनको कंट्रोल करने में, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और नवाज शरीफ अकेला इसका जिम्मेवार है, तो यहाँ तक आने वाला है। तो ये आप समझ सकते हैं। अब अगली बात वफाकी आईनी अदालत के हवाले से, और सूबा जिंद के ज़िला दादू में 2022 में शुरू होने वाला एक नई गज जो है ना, डैम जो है ना, केस की समाअत मुकर्रर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाकर नकवी, 3 रुकनी में देखेगा। ये आज खुद नोटिस, आर्टिकल 184(3) ख़त्म हो चुका है। 175(e)(3) के हवाले से बात होती है। 17 अरब की लागत से 3 साल में मुकम्मल होना, मनसूबा 14 साल में मुकम्मल ना हो सका, और मनसूबा कीमत 80 अरब से, मनसूबे पर तकरीबन काम जो है ना वो मुकम्मल हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ। और नहीम यार खान में इस वक्त 5 शुगर मिले हैं। एजाज शफी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कपास के इलाके में शुगर मिलने लगा कर न सिर्फ ज़रूरी तवाज़ुन को मुतासर किया, बल्कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी तबाह कर दी। और अगर ये सूरत हाल रही तो आइंदा 15 सालों में पंजाब पानी की एक एक बूंद को तरसेगा। समझ रहे हैं बात आप? अगर आप बात समझ रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कपास के साथ क्या हुआ। और अच्छा, ये मामले जुडिशल एक्टिविज्म के ले जाया करता था। अगर कोई थोड़ा सा पानी की बेहतरी के लिए, जैसे शायद करीम को क्रेडिट जाता है, उनसे पहले जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब को जाता है जब ये मामला, और ये क्रेडिट जो है जस्टिस साकिब निसार साहब को जाता है। आज तो बताया कि ना जुडिशल सत्ताई और बर्बादी कर दिया। मुफ्त तालीम के लिए लड़ रहा हूँ, सेहत के लिए मैं लहदा लड़ रहा हूँ, पार्कों के लिए लहदा लड़ रहा हूँ, अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, पेट्रोल महंगा, लोड शेडिंग नहीं है, इनके लिए मैं लहदा लड़ रहा हूँ। और हमारी अदालतें बेबस है माजरत के साथ। बड़े बड़े जजेस मैंने देखे हैं, आप अंदाजा लगाए, डरे बैठे हैं जजेस यार। वो किस बात के लिए डरे हो तुम यार? जान देनी है रब को, छोड़ो इस बात को, रब को जान देनी है। PDL के केस में देख लें यार, वो अपना 7 अप्रैल से लेकर और 26 मई को लगा, कल केस आज ही बेसिकली केस एक लगा। मेरा कोई ज़ाती मामला तो नहीं है सर, मेरी कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है, मैं जुल्म और इन चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ता हूँ जनाब, मैं लड़ता रहूँगा इस सारे मामले में, रोकने वाली बात नहीं है। 26वीं 27वीं तबाहकारी अब आपको अब अंदाज़ा हो रहा है, अब आपको अंदाज़ा हो रहा है क्या हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन अब आपको समझ आ जानी चाहिए।
अगर कोई पूछने वाला किसी वक्त बचाना वाला होता था, अदालतें होती थी। अब कौन सी अदालतों की बात करते हैं जनाब। यहाँ एतराज़ लगाएं तो वो क्लर्क एक एतराज़ लगाता है, हाईकोर्ट का जज उस पर ठप्पे लगाया था। जैसे यहाँ वो क्लर्क बड़ा कमाल हो गया यार खुद आ रहा है यार। ग्रीवियंस रेसल कमेटी के नाम पर बेंच जो मर्जी बनाए, जिस तरह मर्जी बनाए, क्या निज़ाम आपने सत्यानाश कर दिया। मैं तो रोजाना भुगत रहा हूँ, चंद जजेस रह गए मेरे लिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हारे के पास पेश होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चीफ जस्टिस साहिबा ने जो हालात इस सारे निज़ाम की है ना, खुदारा जो काम करने वाले जजेस है काम करने दे। मैं कोई फेवर नहीं मांग रहा, मैं अपनी मर्जी का फैसला नहीं मांग रहा, लेकिन जिस तरह निज़ाम इंसाफ की तबाही और बर्बादी हो रही है 26 से 27 तारीख को, कोई पूछने वाला नहीं। मैं लिख रहा हूँ नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी को लिख रहा हूँ, लॉ जस्टिस एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख रहा हूँ, कुछ नहीं किया उन्होंने। वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए वो कला के, और को उठाकर बाइट फेंक दिया, साफियों को यानी जस्टिस याया फरीदी क्या कर रहे हैं यार। जुल्म और ज्यादती है सारे इस निज़ाम के साथ। खुदा रहा पता नहीं क्या समझ रहे, क्या 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 चाहते हैं आप लोग, ये सारा ये क्या लेना चाहते हैं। अदालतों को अदालतें रहने दें, लोगों को इंसाफ फराहम करें। कितना काम किया आपने, जरा बड़ी बातें थी वफाकी आईनी अदालत और ये करके क्या फ़र्क पड़ा है यार, बता दे कोई फ़र्क पड़ा होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नुकसान हुआ इसका। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।